Hello students, this is online class of Srimati Satyavati Public School in Mohamdabad. In class of class 12th business, the topic is principle of management in 8 principles, centralization and decentralization. जैसे कि मैंने आपको कल पढ़ाया था आपका रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, तो उसी वो 7 आपका प्रिंसिपल था. आज हम बात करेंगे 8 प्रिंसिपल की, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. पहले डिसेंट्रलाइजेशन समझने से पहले हमें इन 2 चीज़ों को समझना होगा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सेंटर. सेंट्रलाइजेशन रिफर टू कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ पावर इन फ्यू हैंड एट द टॉप लेवल. तो सेंट्रलाइजेशन जो कंसंट्रेशन हमारा करता है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हम सेंटर से जो अथॉरिटी पावर जो हम पावर देते हैं वो फ्यू हैंड्स कुछ हाथों में होती है जो कि टॉप लेवल में होते हैं. जैसे कि किसी बिजनेस में तो सेंट्रलाइजेशन होता है तो उसमें सिर्फ कुछ लोगों को पावर होती है कि वो कुछ भी उसमें अथॉरिटी कर सकते हैं. इसी का दूसरी होती है हमारी डिसेंट्रलाइजेशन, मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. सेंट्रलाइजेशन का जस्ट अपोजिट होता है डिसेंट्रलाइजेशन. इसका मतलब होता है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हम जो पावर है वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग बदलते जाते हैं. जैसे टॉप लेवल, मिडिल का, जैसे कोई भी उसमें होता है, कोई भी मैनेजर जिस में लेवल में बात होती है उसी लेवल का मैनेजर उसमें रखा जाता है और उसके लेवल से उनको पावर दी जाती है. तो ये कहलाता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन. जैसे अकॉर्डिंग टू फ्योल, अ कंपनी मस्ट नॉट बी completely centralized एंड completely डिसेंट्रलाइज. मतलब कभी किसी कंपनी में ना तो पूरा सेंट्रलाइजेशन होता है ना ही डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि वो कंपनी कंप्लीट हो ही नहीं सकती है. बट देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर. अब जैसे कोई कंपनी है उसमें ना तो सिर्फ सेंट्रलाइजेशन चल सकता है और ना ही बिना डिसेंट्रलाइजेशन चल सकता है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी है. और वो डिपेंड करता है उस कंपनी के नेचर एंड साइज पर, अपॉन द नेचर एंड साइज. तो उस पर डिपेंड करता है. जैसे सपोज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी वेल ऑर्गेनाइज एंड मैनेज विद सेंट्रलाइज. अब जैसे हम बात करते हैं किसी छोटी कंपनी की या छोटी बिजनेस की, तो हम उसमें जो है सेंट्रलाइजेशन अलाउ कर सकते हैं. उसमें हम एक मैनेजर बना देंगे और वो पूरा सेंट्रलाइज, क्योंकि जो छोटी सी कंपनी है उसमें हर किसी को अगर पावर दे दी जाएगी तो वो कंपनी में मैनेज नहीं हो पाएगी. बट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन. लेकिन अगर हम बड़े लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी हो जाता है. जैसे कि उसका पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल, बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन. अब सेंट्रलाइजेशन का हमें बेनिफिट तो मिलता ही है क्योंकि टॉप लेवल का होता है तो उसमें पावर भी सबकी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. फास्ट डिसीजन एट ऑपरेशनल लेवल एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय टॉप लेवल. अब इसमें डिसीजन लेना भी बहुत अच्छा हो जाता है कि कोई भी डिसीजन है वो टॉप लेवल का बंदा ले सकता है और कोई उस पर अपना खुद का कंट्रोल होता है, मैनेजर पे भी कंट्रोल होता है, वो जिस पे चाहेगा उस पर कंट्रोल बना लेगा. तो ये हमारा होता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. थैंक यू एंड वॉचिंग.